नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। सोमवार से यानी 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून 3 क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। इसके साथ ही पुराने यानी कि औपनिवेशिक काल के कानूनों के 3 कानून खत्म कर दिए गए, यानी कि जो ब्रिटिश काल से कानून चले आ रहे हैं वो उसे खत्म कर दिया गया। जिस आईपीसी और सीआरपीसी का जिक्र आप अक्सर सुनते आए हैं वो भी इतिहास बन गई है। साथ ही आईईए को भी खत्म कर दिया गया है। आज से यानी 1 जुलाई से जो 3 क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं वो आपको बता देते हैं। वे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए हैं। मतलब ये हुआ कि आईपीसी की जगह अब आप बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और आईईए की जगह बीएसए ने जगह आज से ले ली है। भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई खबर पर भी एफआईआर लिखी जा सकेगी, यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप और सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए अब एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। अब घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी और थाने जाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो 3 दिन के भीतर पीड़ित को थाने जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी एफआईआर को फर्जी माना जाएगा। इसी तमाम मसलों पर देश भर में चर्चा का विषय जो बना हुआ है। जिला बिजनौर में थाना बड़ापुर में स्थानीय सामाजिक लोगों की तमाम बैठक की गई। इस बैठक में चर्चा की है हमारे स्थानीय संवाददाता ताबिश इनायत से। देखिए खास रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं निगाहें इंडिया न्यूज़ से मोहम्मद ताबिश और आज मैं मौजूद हूँ बड़ापुर थाने के अंदर। और आज यहाँ इंस्पेक्टर साहब की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, जो कि इन्होंने बताया कि आज भारत के 3 कानून नए यानी कि बदले गए हैं और हम इस बारे में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं तो जानना चाहेंगे उनकी राय। ये कानून पब्लिक के हित में है या नहीं है। मोहम्मद आरिफ खान, आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी मैं वकालत करता हूँ। अगर आप वकालत करते हैं, हमें जानना और भी दिलचस्प होगा इस बारे में, क्योंकि आपको हर कानून की नॉलेज है और आप जानते हैं इन कानून के बारे में, शायद आपने पढ़ा होगा, तो बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि जो बदलाव आया है, कुछ के तो नंबर बदल गए, तो नंबर बदल गए, दूसरे नंबर आ गए, कुछ में चेंजेस आई है। तो देखिए, मेन चेंजेस मैं देख रहा हूँ, जब 0 एफआईआर की बात हो रही है और जब एफआईआर की बात हो रही है, तो अब ये है एफआईआर आप घर से लिखा सकते हैं। 0 एफआईआर यानी लिखी ही जाएगी आप एफआईआर। तो कुछ ऐसा नहीं था। पहले भी जो एफआईआर का था 154 था, उसमें ये था कि अगर कोई आदमी अपनी शिकायत लेकर थाने आएगा तो उसकी शिकायत बगैर उसकी अच्छाई, बुराई, गुण दोष देखे हुए अंकित की जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उसकी कॉपी दी जाएगी। पहले भी था। लेकिन अब जो एफआईआर की बात चल रही है, इससे पहले भी था एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऐसी तमाम नजीरें दी थी। अब कानून है, जैसे अब ये देखिए ना, असल में जो चीज बदली जानी है, कानून बदला गया, स्वागत किया जाएगा। फॉर्मली, औपचारिक तौर पे हम कहते हैं स्वागत किया जाएगा। और जो शासन व्यवस्था इसे लागू करती है वो चाहती है कि इसको का पालन हो। और ये बात सही है भाई, अगर कानून में समय निश्चित किया गया है तो एक बहुत हमारी थी कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये हमारी प्रोवर्ब है कानून की। अगर देरी से क्या हुआ न्याय, न्याय समाप्त हो जाता है। ये तो बात सच है। और ये पहले से भी थे हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से भी ये थे कि वादकारी के दरवाजे पर न्याय जाना चाहिए, वादकारी का हित ही सर्वोच्च, सब बातें थी। असल में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कानून का निष्पादन कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम आ सकती है, समस्याएं भी क्रिएट हो सकती है नए कानून से। मैं देखिए अलग हट के बात करूंगा, जो जनरल बात हुई है उससे मैं अलग हट रहा हूँ। देखिए, कानून क्या हो गई, ये हिंदुस्तान में एक बड़ा गड़बड़ है बात। अब ये जो एफआईआर लिखाने की आजादी है, ये जो आजादी है ना एफआईआर लिखाने की, अगर हिंदुस्तान में किसी थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिखी गई तो समझो आफत आ गई, चाहे वो झूठी हो एफआईआर, चाहे वो झूठी हो। अब कोई जांच आ रही तो ही इज इन्वॉल्व इन क्राइम नंबर इतने, अब कोई नौकरी आ रही तो वो एफआईआर, बड़ी आफत आ गई भाई, है नहीं।
तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? ये जो एक पर्व चल रहा है ना, अंग्रेजों के जमाने का सब बदल दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा कि नहीं? अब आप देखते हैं पूरा परिदृश्य देखिए इसे, चले जाइए जो पहले भी है, देखिए सीबीआई देखिए, ईडी देखिए, तमाम चीजें देखिए, अब देखिए इनका कैसे निष्पादन हो रहा है। जिसके हाथ में वो कैसे इसका हो रहा है। कितने लोग हैं। मैं 6 बार जेल विजिटर रहा, तो मुझे लगता है कि भाई गरीब आदमियों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। जरूरी है। जो लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें उनका संरक्षण। अब क्या होता है, अन्याय के खिलाफ कोई आदमी संरक्षण करता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब मैं देखूंगा इसमें वो व्यवस्था है कि नहीं। अन्याय के खिलाफ एक आदमी जुलूस निकाला, अब उसकी तस्वीर हुई, उसकी तस्वीर होने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, अब वो दो मुकदमा हो गया और 2 जमानती देख रहा, हर डेट पे जा रहा। यहाँ से बिजनौर के आने जाने का बस से किराया 200 रुपए, बढ़ापुर से बिजनौर जाने का। ईमानदारी से और दयानतदारी से कैरेक्टर बिल्डिंग, आप लोग इस बात की कोशिश कीजिए कि किन्हीं भी कानूनों का जो है, अब मिसाल के तौर पे जैसे आते हैं इस पे, हम अभी हम कह रहे थे कि भारत की एकता अखंडता, अब ये भारत की एकता और अखंडता है, ये सशस्त्र विध्वंसक कृत्य है, अलगाववादी गतिविधियां, तो अब इनको डिफाइन कैसे कर लेगा कोई आदमी? अभी ने डिफाइन अपने अपने हिसाब से लोग डिफाइन कर लेंगे, और जब अपने हिसाब से लोग डिफाइन कर लेंगे वो ही गड़बड़ है बात। अच्छा, और बहुत ज्यादा देखिए, मैं बहुत संभल के कहूंगा क्योंकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। हम अब आप बताइए, मतलब ये हो जाता है। पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि बहुत छोटे से अपराध में, जैसे अभी तो मुझे पता नहीं क्या पोजीशन चल रही नगीना मुंसफी की, मेरे पास कोई केस आया नहीं। अब तो एक धारा आ गई, दरअसल एक धारा आ गई जिसमें गरीब लोगों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना, बेकसूरों को क्या है कि 7 वर्ष तक का दंडनीय अपराध जो है उसे नोटिस लेके छोड़ देना चाहिए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक रूलिंग आ गई थी। लेकिन होता क्या है माय डियर ब्रदर, होता ये है, प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है, एक झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा भाई ये 2 आदमी और रखिए, इसकी पैरोकारी करेंगे, ये 2 आदमी इसलिए रखिए, इसकी गवाही देंगे। ये चीज है, तो आप इस बात पे जोर दीजिए इनका ईमानदारी से निष्पादन। और अब यह है, आतंकवाद को इतना बड़ा बना दिया है कि आतंकवाद की व्याख्या पहली बार भारतीय ने आतंकवाद की व्याख्या, अब व्याख्या लोग अपने ढंग से करने लगेंगे। तो व्याख्या आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद को इतना बना दिया। अब कोई आदमी, जैसे मिसाल के तौर पे उसे आप आतंकवाद कहेंगे या उसके राष्ट्र के विरुद्ध बात कहेंगे। अगर किसी जगह इंसानियत के खिलाफ किसी देश में कोई अत्याचार हो रहा है और वो दूसरे विदेशों में जाकर उसका जिक्र करता, तो राष्ट्र के खिलाफ कैसे हो गया भाई? मानवता के खिलाफ जो है अपराध, तो उसे तो कहना ही चाहिए, यूएनओ में जाना ही चाहिए, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कानूनों का न्यायपूर्ण, क्योंकि न्याय संहिता है, न्याय शब्द को डिफाइन करता हूँ, न्यायपूर्ण इनका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, न्यायपूर्ण न्यायालयों को निस्तारण करना। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।